आखिर इमाम महदी है कौन? आइए इस बात को जानने की कोशिश करते हैं आयात और रिवायत की रोशनी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरा सोचिए, अगर अल्लाह की आखिरी हुज्जत हमारे दरमियान मौजूद हो, वो हमें देख रहे हो, हमारे अमाल से बाखबर है, लेकिन हम उन्हें ना पहचानते हैं, तो क्या हम अपनी सबसे अजीम जिम्मेदारी से गाफिल नहीं थे? आज हम बात करेंगे एक ऐसी हस्ती के बारे में जिनका इंतजार न सिर्फ शिया बल्कि दीगर मज़ाहिबी वादे अजीम के तौर पर कर रहे हैं। लेकिन शिया अक़ायद के मुताबिक इमाम महदी का मकाम क्या है? क्या आपकी विलादत हो चुकी है? क्या आप जिंदा हैं? आइए आज बात करेंगे ऐसी अजीम हस्ती के बारे में कि जिनका इंतजार न सिर्फ शिया बल्कि दीगर मज़ाहिबी वादे अजीम के तौर पर कर रहे हैं। लेकिन शिया अक़ायद के मुताबिक इमाम महदी का मकाम क्या है? क्या आपकी विलादत हो चुकी है? क्या आप जिंदा हैं? और आपकी मार्फत हासिल करना हमारे लिए क्यों जरूरी है? आइए आज इस खूबसूरत सफर का आगाज आयात और रिवायात की रोशनी में करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर इमाम महदी कौन है? शिया अकीदे के मुताबिक इमाम महदी जमीन पर अल्लाह की 12वीं और आखिरी हुज्जत है। आपका इसमें मुबारक मोहम्मद और आपके मशहूर अलकाब अल-कायम, अल-हुज्जा, साहिबुल आसिफ बक़ियतुल्लाह वगैरह हैं। आप इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम और जनाब नरगिस खातून के फर्जंद हैं। शिया अकीदे के मुताबिक ये जमीन कभी भी हुज्जत खुदा से खाली नहीं रही और आज एक हुज्जत खुदा इमाम महदी की सूरत में बाकी है। ये सिर्फ एक अकीदा नहीं है बल्कि इमामत के सिलसिले की वो बुनियाद है जो मौलाए कायनात से शुरू होकर इमाम महदी तक पहुंची है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर इमाम का होना क्यों जरूरी है? ये सवाल बार बार हमारे जहन में आता रहता है कि जब खुदा ने कुरान जैसी मुकद्दस किताब हमारे दरमियान नाजिल की है कि जिसके बारे में खुद खुदा इरशाद फरमा रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला रब्बिन वला याबसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कि कुरान में हर खुश को तरक जिक्र मौजूद है। दूसरी जगह कुरान इरशाद फरमा रहा है ला रैब फी, ये वो मुकद्दस किताब है कि जिसके बारे में शक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इमाम की क्या जरूरत है? आइए आज इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं। बेशक कुरान वो मुकद्दस किताब है कि जो किताबे हिदायत है, लेकिन इसकी तफसीर और अमली नमूना भी जरूरी है। इसीलिए खुदावंद आलम ने हर दौर में हुज्जत को मुकर्रर किया है। रसूल खुदा के बाद बेशक नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया, लेकिन हिदायत का सिलसिला इमामत की सूरत में बाकी रहा। शिया रिवायात में मिलता है कि अगर ये जमीन हुज्जत खुदा से खाली हो जाए तो निजाम हिदायत बरकरार नहीं रहेगा। इसीलिए इमाम महदी का होना सिर्फ एक तारीखी बात नहीं है बल्कि अकीदे का एक मुहिम हिस्सा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कुरान इमाम महदी की जानिब इशारा करता है? आइए इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं। बेशक कुरान में मुस्तकिल तौर पर इमाम महदी का जिक्र मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद शिया मुफस्सिरीन बाज आयतों की तफसीर बयान करते हैं कि जो इमाम महदी की हुकूमत और खुदा के इलाही वादे की तकमील को बयान करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर सूरह क़सस की आयत नंबर 5 में हम मिलता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वनुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्ज़ि व नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन, कि हमारा इरादा ये है कि जिन लोगों को जमीन में कमजोर बना दिया गया है उन पर एहसान करें और उन्हें जमीन का पेशवा और उन्हें जमीन का वारिस करार दो। शिया मुफस्सिरीन के मुताबिक ये आयत इमाम महदी की हुकूमत को और खुदा के इलाही वादे को बयान करती है। इसी तरह सूरह नूर की आयत नंबर 55 में मिलता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअदल्लाहु लज़ीना आमनू मिनहुम व अमिलुस्सॉलिहात ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमा इस्तखलफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, कि अल्लाह ने उन लोगों से वादा किया है कि जो ईमान और अमल सालिह अंजाम देते हैं कि उन्हें अपना जमीन पे खलीफा करार देगा जिस तरह से अपने पहले वालों को करार दिया था। शिया मुफस्सिरीन के मुताबिक ये आयत भी इमाम महदी के ज़हूर को और खुदा की इलाही हुकूमत को बयान करती है। यानी कुरान एक ऐसे मुस्तकबिल की बशारत दे रहा है कि जिसमें अदल व इंसाफ कायम होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या रिवायात में भी इमाम महदी के ज़बूर को जिक्र किया गया है? बेशक रसूल खुदा से बहुत सी रिवायत नकल हुई है कि जिसमें से एक रिवायत कि जिसको हम बारहा पढ़ते रहते हैं कि रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया कि अगर दुनिया खत्म हो जाए लेकिन इसका एक दिन बाकी रह जाए तो खुदावंद आलम इस दिन को इतना तूलानी कर देगा कि हमारे अहले बैत में से एक क़याम करेगा और वो
دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح سے بھر دے گا جس طرح سے دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے۔ شیعہ روایات کے مطابق وہ شخص امام مہدی ہے، یعنی ہمارے لیے صرف امام کا نام جان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ امام کے نقش قدم پر عمل کرنا، امام کی معرفت حاصل کرنا اور امام کے مشن کو کامیاب بنانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آج ہم نے جانا امام مہدی کون ہے، امام کی معرفت حاصل کرنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، شیعہ عقائد میں امام مہدی کا مقام کیا ہے، اور آیات اور روایات کس طرح سے ہماری امام مہدی کی جانب رہنمائی کر رہی ہیں۔ یہ صرف ابتدا ہے، آگے کے مراحل میں ہم مفصلاً ذکر کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امام مہدی کے بارے میں معرفت حاصل کریں تو زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیو کو شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ جلد سے جلد آپ تک اگلے مراحل پہنچ سکے۔